एपिसोड नंबर 2। कुछ देर कॉन्फ्रेंस रूम में रहने के बाद तीरथ अपने केबिन में चला जाता है। केबिन में जाकर सबसे पहले अपने असिस्टेंट को कॉल मिलाता है। Disari tarifa shay usake assistenta nifona uthakara kaha, G Sarah. जिस पर तीरथ ने कहा, तुम्हारा मंथली बोनस कट चुका है क्योंकि तुमने आज इतने इम्पोर्टेंट मीटिंग के दिन छुट्टी जो ले ली। मैं डील के लिए देहरादून जाऊं, पता है ना तुम्हें। मेरे यहाँ ना रहते में सिक्योरिटी एकदम टाइट होनी चाहिए और घर के लिए कोई अच्छा सा शेफ लेकर आओ। इतना कहकर तीरथ तुरंत अपना फ़ोन काट देता है। वहीं दूसरी तरफ तीरथ का असिस्टेंट भाविन अपने फ़ोन को बेबसी से देख रहा था। उसके बगल में बैठी हुई लड़की जो कि 18-19 साल के आसपास थी, वो आइसक्रीम खाते हुए बोली, क्या हो गया भैया, आप इतने परेशान क्यों हो। भाविन अपने फ़ोन को जेब में रखते हुए बोला, क्या बताऊं चारू, मेरा बॉस बहुत खड़ूस है, पर इससे भी बड़ी बात, हर महीने ये शेफ बदलते रहते हैं, अब फिर नया शेफ ढूंढना पड़ेगा। मैं तो तंग आ चुका हूँ। चारू ने कहा, भैया मैं ढूंढ कर लाऊं तो चलेगा। भाविन ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उनके यहाँ बेस्ट से बेस्ट शेफ काम कर चुके हैं, पर उन्हें उनका खाना भी नहीं पसंद। इनको तो खाने में अमृत मिलाकर भी दे दो तो भी ये कमियां निकाले उस पर। Bayer eka malka to do, karu ni kaha, thika hai para kuka laraka hona kahi. Karu kucha pala sokakara boli, thika hai, bavana usake sira para thapakara bola, Gianna rakakara apana, mir baros tuje isa sahara memhora hai koi dikata ho tajara rabatana, aka abakala tuje tera piji taka horadita hum. चारू हाँ में सिर हिलाकर उसके साथ बाइक में बैठकर वहां से चली जाती है। रात का वक्त एक 31-32 साल का आदमी, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, 6 फुट 3 इंच हाइट, परफेक्ट बिल्ड हुई बॉडी, हैंडसम फेस पर आंखों में अधूरापन था। वो रेत की टीलों की तरफ बढ़ रहा था। तभी ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहने उसके बॉडीगार्ड ने कहा, सर ज्यादा आगे मत जाए, आजकल यहाँ रेत के तूफान आते जाते रहते हैं। उस शख्स ने खुद से कहा, मेरी जिंदगी में जो तूफान आया है ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। सर, वो शख्स पलटकर अपने बॉडीगार्ड से बोला, यही हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहना है। बॉडीगार्ड हाँ में गर्दन हिलाकर वहां से चला जाता है। वो आदमी वहीं पर बैठ जाता है। हल्की हल्की हवा चलने लगती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके कानों में आवाज गूंज रही थी, संस्कार आप मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते हैं। मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर आना मनाने। ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, सच में चली जाऊंगी। संस्कार आंखें बंद किए ही खुद से बोला, क्या इतना बुरा था जो सच में चली गई। इतना वक्त तो बताया भी नहीं था तुम्हारे साथ, जितनी तुम्हारी आदत हो गई थी। कितना मुश्किल हो रहा है तुम्हारे बिना जीना। क्या करे, इस दिल को आदत नहीं है खुद को भूलने की। वो अपनी आंखें खोलता है, चारों ओर फैली रेत को बस देखे जा रहा था। ढेर सारा दर्द था उसकी जिंदगी में, पर उसके शांत भाव के चेहरे में वो नजर ही नहीं आता था। कोई उसे उसकी आंखों में झांके तो शायद दिख जाए, पर उस गहराई के सारे रास्ते तो संस्कार ने कब के बंद कर दिए थे। उसका दर्द आंसुओं में भी बयां नहीं हो सकता, बस अंदर ही अंदर घुट रहा था। संस्कार उस ठंडी रेत पर लेट जाता है। कुछ देर बाद वो वहां से उठकर अपनी गाड़ी के पास जाता है। वो शहर से थोड़ी दूर एक जगह पर आया हुआ था जहां एक छोटा सा गांव बसा था। उसकी नज़र एक छोटे से घर पर जाती है। घर के बाहर एक लड़की बैठी हुई थी। संस्कार उसे देखकर थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि रात के 1 बजे से भी ज़्यादा का समय हो चुका था और वो की अकेली बाहर मौजूद थी, जबकि आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। संस्कार उस लड़की को दूर से ही देख रहा था। उस लड़की ने व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बॉडीगार्ड गाड़ी का डोर खोलकर बोला, सर बैठिए। संस्कार उसे हाथ के इशारे से रोककर बोला, इतनी रात को वहां वो लड़की ऐसे बैठी हुई है, मैं देखकर आता हूं, कहीं उसे कहीं दिक्कत तो ना हो। सर मत जाए, वैसे भी रात है, जरूरी नहीं है वो लड़की ही हो, चुड़ैल भी हो सकती है, बॉडीगार्ड ने हल्का डरते हुए कहा। संस्कार उसे घूरते हुए दांत पीसकर बोला, जिसके लिए तुम काम कर रहे हो वहां तुम्हें हर पल मौत का खतरा होता है। तुम्हें सैलरी डरने के लिए नहीं मिलती। वो लड़की इतनी रात को घर से ऐसे बाहर है, कोई प्रॉब्लम में भी हो सकता है, तुम यहीं रहो। मैं देख कर रहा हूँ और आज के बाद कभी भी मेरे साथ आए तो सोच लेना। जानता हूँ तीरथ ने तुम्हें मेरे साथ रहने को कहा है, मैं उसे समझा दूंगा। आज के बाद तुम मेरे साथ नहीं आओगे, समझे। इतना बोल कि संस्कार उस लड़की की ओर जाने को होता है, तभी वो बॉडीगार्ड उसे फिर से रोकते हुए बोला, सर देखिए, वो लड़की अकेली है, अगर आप उसके पास जाएगी तो उससे दिक्कत नहीं भी होगी तो भी हो जाएगी। ये गांव है, अगर उसकी को आपके साथ देख लिया तो उसके बारे में 10 बातें बनेगी। चलिए आप यहाँ से। संस्कार को उसकी बात सही लगती है। वो गाड़ी में बैठ जाता है। बॉडीगार्ड वहां से गाड़ी निकाल लेता है। संस्कार गाड़ी के बाहर देख रहा था।
उसे उस लड़की की फिक्र हो रही थी। उसे ऐसे आधी रात को छोड़ने में ठीक भी नहीं लग रहा था। गाड़ी राजन मेंशन के बाहर आकर रुकती है। वो जैसे ही एंटर होता है, सामने हॉल में तीरथ बैठा हुआ था। उसे देखकर संस्कार थोड़ा चौंकते हुए बोला, तुम्हारी तो फ्लाइट थी ना शाम की, यहाँ क्या कर रहे हो? Tertha echo ibro kahakarabola, kiam yaham nahim raha sakitamaim. Shi javaba nahim de sakit, flighta misa ho gai. संस्कार वहां सोफे पर बैठते हुए बोला, और किसकी लापरवाही से हुआ ये सब? आप सबकी वजह से हुआ है, तीरथ ने जवाब दिया। हम तो यहाँ थे भी नहीं, तो इसमें हमारी गलती कैसे हुई भला? संस्कार ने कहा। एकम हॉल में आते हुए बोला, नहीं थी तभी तो ये सब हुआ। सुबह से किसी से मिले नहीं थे, अब ऐसे कैसे मिले बिना चले जाते? पर अब तो लगता है भाई को हम दोनों से मिलकर ही काम चलाना पड़ेगा। संस्कार ने कहा, क्यों, कहाँ है वो दोनों? एकम बोला, उनका कंपटीशन है इसलिए दोनों यहाँ नहीं है। Tertha sof sheu thate ubola, kalomir flighta ka tima ho gaya hai. Tertha sanskara ki gale legata hai sanskara uses bola, mujay ubodagada nahim kahi. Tertha uses koa laga ho tubola, tafira rata ko kahi mata jana. मैं बड़ा हूँ तुझसे, मुझ पर हुक्म मत चलाओ, संस्कार ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। तीरथ गहरी सांस भरकर बोला, अच्छा ठीक है, पर ध्यान रखना अपना, अगर कुछ भी हुआ तो सोच लेना आप। संस्कार ही में गर्दन हिला देता है। तीरथ एकम की ओर देखता है। एकम आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है। तीरथ उसकी पीठ थपथपाकर बोला, तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाद तुम ही हो जो इन सबको संभाल सकते हो। उससे अलग होकर तीरथ ने कहा, दूसरा शिफा रहा है, बिना नाटक किए सब खाना खा लेना, वरना खुद से बनाकर खाना। Tertha vaham shei reporter ki lai nakala jata hai, agale dina. JN University, University ki playground mem bathutha, aja yaham ekarisa suru hon vali thi, risa korsa parasare kampatitara maujudada, vahi kara eka 21 sala ki larik ki nahara vaham bathi eka laraki parajati hai vo laraki kariba sala ki hogi, goraranga, sunahair bala, sandara nina naksa, height of 5 inches 4, sorta kurti origin pahani hui thi, vo vaham suru hon veil risa kolakara baki saba ki taraha rutsuka thi. एक नज़र उसकी को देखकर वो अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करता है और अपनी पोजीशन ले लेता है। रेस शुरू होने के लिए सीटी बजाई जाती है। सब लाइन से खड़े हो जाते हैं। 3.2.1 के साथ गनशॉट होता है। सब वहां से दौड़ पड़ते हैं। सारे लोग वहां विनर को जानने के लिए काफी एक्साइटेड थे। धीरे धीरे कंपीटिटर्स सब विनिंग पॉइंट करके पास बढ़ रहे थे। सारे ऑडियंस की नजरों वहीं थी और आखिर वो वक्त आ ही गया जो का ये रेस जीता था। सारे लोग उसका नाम लिए जा रहे थे, मानिक मानिक मानिक। हैंडसम सा का चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल, 6 फुट की हाइट के साथ, परफेक्ट बॉडी, स्पोर्ट जर्सी से दिखाई देते उसके मसल्स। कॉलेज के कई लड़कियां उस पर फिदा थी। वो उसे ही देख रही थी, पर मानिक की नज़र तो उनके बीच में बैठी एक लड़की पर ही थी। उस लड़की के कंधे पर हाथ रखकर एक दूसरे की ने कहा, चले तन्वी। तन्वी पल के झपका देते हैं और उसके साथ चली जाती है। उसे जाता हुआ देखकर मानिक रेस्टरूम की तरफ चला जाता है। मानिक रेस्टरूम में अपने लॉकर से अपने कपड़े निकाल रहा था, तभी पीछे से एक लड़का आकर उसके लग जाता है। मेरे भाई, मुझे पता था तू ही जीतेगा, क्योंकि इश्क में इंसान सिर्फ जीतता ही है। लकी चार्म जो है तेरी। मानिक उसे खुद से दूर करते हुए बोला, इतना चिपक क्यों रहा है, दूर हट। रजत मुस्कुराकर शरारती लहजे में बोला, हाँ, मेरा गले लगना तुझे क्यों पसंद आएगा? आखिर जिसे अपने साथ देखना तुझे पसंद है उसके तो बस दूर से ही दर्शन होते हैं। मानिक उसे इग्नोर कर वॉशरूम में जाता है। रजत भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। मानिक रजत को देखकर भौहें उठाकर बोला, अब क्या मेरे साथ वॉशरूम के अंदर आएगा? मुझे तुमसे बात करती है, रजत ने कहा। मानिक उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। रजत दरवाजे के बाहर से चिल्लाते हुए बोला, जाने को भी बोल सकता था, ऐसे बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? मानिक शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा जाता है। उससे कुछ ना कहता देख रजत वही चेयर पर बैठते हुए बोला, कर ले इग्नोर। तेरे इस इग्नोर के चक्कर में देखना तेरी वो बुलबुल हाथ से निकल जाएगी, उसे कोई कौवा उड़ा ले जाएगा। मैं तो कहता हूँ 2 महीने बाद जब न्यू एडमिशन होगी उनमें से कोई भी उसे पटा ले, तब तुझे अच्छा लगेगा। Manika Savara Leet Hu Hai Thor Tija Avaja Membola Taki Yus Sunaida, Bhagavana Kare Isa Hai Ho, Vojisik Satabi Rehi, Kusa Rehi. रजत इस बारे थोड़ा सीरियस होकर बोला, और तू रह लेगा उसके बिना? कब तक अपनी फीलिंग्स छुपाएगा? कह देना उसे, वो मना नहीं करेगी तुझे, कोई लड़की मना कर ही नहीं सकती। अपने भाइयों की वजह से पीछे हट रहा है ना तू?
मानिक अपनी आंखें बंद कर लेता है। पानी की बूंदें उसके शरीर पर पड़ रही थी। वो आंखें बंद किए हुए ही बोला, पीछे नहीं हट रहा हूँ। इश्क है मुझे उससे, इस बात को नकार नहीं सकता। चाहना नहीं चाहता था उसे, पर दिल अपनी मनमर्जी कर बैठा। मैं बस चाहता हूँ कि वो खुश रहे, मेरे साथ तो खुशी उसे मिल नहीं पाएगी। मानिक शावर बंद कर कपड़े पहनकर वहां से अपने बाले पोंछते हुए निकलता है और रजत को देखकर बोला, ये सोचना भी मत कि मैं किसी से डरता हूँ। मैं एक जंग में शामिल हूँ। जानता है ना, युद्ध में लड़ने वाले इंसान को पता होता है कि वो कभी भी मर सकता है। अगर इस बीच मुझे कुछ हुआ तो मेरे साथ रहने वालों को तकलीफ होगी। जब मैं ये बात पहले से जानता हूँ तो क्यों किसी को अपने लिए तड़पता छोड़ जाऊं। वैसे भी मैं अपनी एक तरफा प्यार में ही खुश हूँ। रजतना में सिर हिलाकर बोला, तू और तेरा भाई दोनों बस मरने मारने की बात करते हो। मुझे तुझसे ज्यादा तो वही ठीक लगता है। मरना नहीं है उसको, वो तो सबको मार के मरेगा। बड़ा खतरनाक गुस्सा है उसका। मानिक उससे बोला, चल जाकर देख आते हैं, उसे जरूर किसी को मार रहा होगा। रजत उसके साथ चलते हुए बोला, उसे इतना गुस्सा आता कहाँ से है? मतलब तुम दोनों भाई हो, वो भी जुड़वा, एक दूसरे से एकदम अलग। उसे तो लड़की शब्द से ही इतनी प्रॉब्लम है। आखिर क्या ही बिगाड़ा है लड़कियों ने उसका? किस लेकर आएंगी चारू? क्या संस्कार हमेशा यूं ही अंधेरेपन में रहेगा? क्या मानिक का प्यार हमेशा एक तरफा ही रह जाएगा?